दोस्तों नमस्कार। भारतवर्ष के समस्त अभ्यर्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत गुड न्यूज है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो देश की राजधानी दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं। और नौकरी भी एक ऐसी नौकरी जो बहुत प्रतिष्ठित है, जहाँ की सुविधाएं, जहाँ के विद्यालय रियल में अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी फैसिलिटीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहां से आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप दिल्ली जैसी जगह पे यदि जॉब करते हैं तो आप निश्चित रूप से यूपीएससी की लाइन में भी आप जा सकते हैं। प्लस यहाँ का दूसरा फायदा ये होता है कि यहाँ की जो वैकेंसियां और टीचर का जो पद होता है उसमें प्रोबेशन नहीं होता है। प्रोबेशन में आपको फुल पेमेंट मिलता है, मतलब तो आपको कंप्लीट जो पेमेंट है, जैसे कि मेरे वहाँ कार्यरत स्टूडेंट हैं खूब सारे, और उन्होंने कल ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास शेयर की, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे इसको शेयर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर ये अभी वहाँ कोई कोर्ट ने सूचना मांगी है और कहा है कि इन पदों को तुरंत जो है, जो रिक्त पद है वो फिल किए जाए। तो बहुत जल्दी वैकेंसियां इसकी आने वाली है, भर्ती आने वाली है। और लगभग आपको ये मान लीजिए कि इसमें टीजीटी का जो दिखाया जा रहा है पीछे, वो काफ़ी अच्छी वैकेंसियां हैं। तो टीजीटी सेकंड ग्रेड के लिए आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन है। तो उन्होंने खुद कहा कि सर मुझे सैलरी जो है वो 79,053 यानी 79,053 रुपये जो है उनकी ग्रोस है एक प्रकार से। तो आप सोच सकते हैं कितनी गजब की सैलरी है, और दिल्ली जैसी जगह पे आप रह रहे हैं, और कितने गजब के वहाँ के स्कूल हैं जहाँ की फैसिलिटीज वगैरह अपने आप में पूरे इंडिया में सबसे अधिक चर्चित हैं। तो यदि आप रियल में सपना देख रहे हैं टीचर बनने का, तो मैं चाहूंगा कि इसकी अभी से एक अच्छी रणनीति के साथ आप उतर जाए। मैं इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो पिछली वैकेंसियां आई हैं और आगे क्या हो सकता है। सिलेबस अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो स्पेशली पिछली भर्ती का, जस्ट पिछली भर्ती का शेयर कर रहा हूँ। लगभग वही रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कंप्लीट चीज़ें आपके सामने बता देता हूँ कि आप कैसे, और स्पेशली सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आता भी है। तो आप अपने सब्जेक्ट को जो है वो बेसिक रूप से तैयार कर लें, स्पेशली एनसीईआरटी को बहुत गजब तरीके से तैयार कर लें। जो उन्होंने सूचना शेयर की है वो ये है कि ये खाली वैकेंसीज प्लस जो वहाँ कार्यरत एम्प्लॉयड हैं उसकी सूचना जो है वो सरकार ने उनको भेजी है। मतलब जो आगे वाले पद हैं वो रिक्त पद हैं, जैसे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसमें 1,079 पद खाली हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी, इसमें जो पद भी काफ़ी कम खाली हैं। मतलब इनमें ज़्यादा कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है, बट हमेशा ऑप्शन कभी भी वैकेंसी देख के नहीं रखना चाहिए, याद रखना। 500 पोस्टों में भी सिलेक्शन की संभावना रहती है, क्योंकि अमूमन जो भीड़ होती है वो पोस्टों की संख्या देखकर प्रिपरेशन नहीं करती है। और डीएसएसबी और केवीएस में मैंने ये देखा है, अधिकतर बच्चे सोचते हैं नहीं अपने स्टेट वाली तैयारी करेंगे, स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी आती है, जबकि रियल में जल्दी सिलेक्शन, इजी सिलेक्शन वहाँ होता है, क्योंकि बड़ी ईमानदारी पूर्वक होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। असिस्टेंट टीचर नर्सरी वाली जो पोस्टें हैं वो 153 पोस्टें खाली है, मतलब लास्ट 53 पे आ सकती है। प्राइमरी टीचर के ऊपर 1,079 पोस्टें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी वाली जो पोस्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे 10,956 पद खाली हैं, यानी 10,000 पद जो हैं वो आपके टीजीटी के यहाँ पे आने के चांसेस रहेंगे। स्पेशल एजुकेशन में भी 951 पद हैं, याद रखना। कंप्यूटर टीचर के भी 376 पद हैं, तो कंप्यूटर वाले बच्चे। फिजिकल एजुकेशन पीटीआई के 463 पोस्ट हैं, याद रखना। तो ये कुछ स्पेशल पोस्टें हैं जिनको आपको मैंने टेलीग्राम चैनल, जो अपना टेलीग्राम चैनल है धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल, तो धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल DH5AV पर मैंने इसका कंप्लीट शेयर कर दिया है। और इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, इससे पिछली जो विज्ञप्ति है वो भी DH5AV, यानी ये टेलीग्राम चैनल है अपना, देख लीजिएगा। इस पर आपको कंप्लीट सूचनाएं जो है 5AV, DH5AV, ये जैसे आप सर्च करेंगे तो धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जिस पे 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, याद रखना। तो उस टेलीग्राम पे आपको हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, शेयर की जाती है। बाकी इस पे मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी वाला जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये 10,000 के आसपास पोस्टें रहेंगी। इसको मेरे अकॉर्डिंग स्पेशली उन बच्चों को फोकस करना चाहिए जो बीए और बीएड हैं, याद रखना, ठीक है। और स्पेशली इसमें मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी, इंग्लिश, इनकी काफ़ी अच्छी पोस्टें आती हैं। और मैथ की तो सिचुएशन पिछली बार ये थी कि 988 के आसपास पद थे, जिनमें से केवल 500-550 के आसपास पद भरे गए, बाकी खाली रह गए। मतलब न्यूनतम मेरिट पे सिलेक्शन हो गया,
जिसके 40% आ गए वो बच्चा सिलेक्ट हो गया मैथ टीजीटी के अंतर्गत। ये सिचुएशन थी क्योंकि बच्चों को इसके बारे में जानकारियां नहीं होती हैं और वो गलतियां करते हैं, उनको पता नहीं होता है कैसे पेपर को करना होता है, कितनी चीज़ें किन चीज़ों को अपने को अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो मेरे स्टूडेंट्स जो वहाँ लगे उन्होंने बहुत मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर की है, स्पेशली श्री राम ने। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा कि ये तो पोस्टों की संख्या हो गई एक प्रकार से, जिसमें स्पेशली मैंने कहा कि टीजीटी का एक बड़ा चांस है। बाकी स्पेशल टीचर की भी अच्छी पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं 951 पोस्टें हैं, कंप्यूटर टीचर की 376 हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर 463 हैं, म्यूजिक वगैरह की 182 हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की 638 आएंगी। और पीजीटी में लगभग वैकेंसियां इतनी आती हैं और पीजीटी में कम नहीं होती हैं, 100 150 76 80 ये पोस्टें आती हैं लगभग। तो इसकी भी पीजीटी के लिए भी अच्छी चांस है। टीजीटी डोमेस्टिक साइंस 368, ड्राइविंग टीचर 572, ये अच्छा चांस है। योगा टीचर 496 भी बहुत अच्छी पोस्ट है। लाइब्रेरियन की 312 पोस्ट हैं। टोटल 16,546 पोस्टें जो हैं वो खाली रहेंगी। ये मेरे उस स्टूडेंट का मैसेज है। प्रणाम गुरुजी, मैं श्री राम आपके आशीर्वाद से दिल्ली में एक बहुत अच्छे सरकारी स्कूल में नौकरी का आनंद ले रहा हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से डीएसएसबी की वैकेंसियों की जानकारी बच्चों तक पहुंचे, इसलिए मैं तात्कालिक रूप से वीडियो आपको होली के जस्ट बाद बना रहा हूँ ताकि अभी से आप इसको प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। ठीक है, अब इसमें नॉर्मली चीजें हम आपको बता दूं क्या होता है। आपके अंदर एक क्वालिफिकेशन आपके अंदर क्या होनी चाहिए, डीएसएसबी टीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी, डीएसएसबी नर्सरी, इन सब के लिए लगने के लिए पहली प्रायोरिटी आपके पास ये होनी चाहिए कि आपके पास सीटेट होना चाहिए। यानी सीटेट आपके लिए मस्ट नेसेसरी है। दिल्ली में आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो सीटेट होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी कर रहे हैं तो उस विषय में आपका परास्नातक यानी एमए प्लस बीएड आपका होना चाहिए। और जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो विज्ञप्ति अकॉर्डिंग क्या रहता है, वैसे नॉर्मली 50% एमए में रहना चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन में 45% 45% रहता है। और प्राइमरी वाले के अंतर्गत ये 50% मतलब कि आपकी 12वीं में 12th में आपके होने चाहिए। बाकी इसमें क्या शर्तों में क्या चेंज होता है बाकी नॉर्मली, बाकी टीजीटी में स्पेशली आप 45% याद रखें। ठीक है, तो सीटेट होना चाहिए। आपकी एज जो है वो 32 तक होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी को इसमें 3 साल की छूट है। एसटी एससी जो कैटेगरी हैं उनको 5 साल की छूट है। विकलांग जो बच्चे हैं उनको 10 साल की छूट है। या वहां पे जो संविदा में कार्य कर रहे हैं उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। तो ये विज्ञप्ति में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल आपको देखना है कि इतनी लगभग वैकेंसियां आ रही हैं और क्या चीज़ें सिलेबस होता है, कैसे चीज़ें मुझे इसकी करनी है। बाकी मैंने बता दिया कि लोकेशन के हिसाब से और पैसों के हिसाब से और आगे भविष्य में यूपीएससी की प्रिपरेशन के हिसाब से आपके लिए दिल्ली से बढ़िया कोई जॉब नहीं हो सकता। और रियल में यहाँ की जो फैसिलिटीज हैं बहुत गजब होती हैं। तो एक ड्रीम जॉब होता है दिल्ली टीजीटी का, याद रखना। ठीक है, तो सीटेट मैंने बता दिया है। इसमें आगे देखिए अपन क्या देखते हैं। जैसे स्पेशली मैं आपको बता दूं टीजीटी का, जैसे इन्होंने बताया है टीजीटी में आपको यदि प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, सीटेट होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है ना, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी का नॉलेज आपको होना चाहिए और ये सब चीज़ें हैं इन्होंने बताई हैं। जैसे एक मैथ का अपन देखते हैं, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग पद होते हैं। ये मेल की बेस पोस्टें होती हैं, फीमेल की पोस्टें होती हैं। तो मेल और फीमेल के अलग अलग वर्गीकरण के अकॉर्डिंग पोस्टें आती हैं। जैसे मान लीजिए मैथ का पिछली भर्ती का आया हुआ है जिसमें पद खाली रह गए थे, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले बच्चे मिले ही नहीं थे। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। यहाँ अपन परेशान होते हैं स्टेट की वैकेंसियों में नंबर नहीं आता है, यहाँ पद खाली जाता है क्योंकि बच्चा इसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसमें स्पेशली जो मैं टीजीटी की बात कर रहा हूँ उसमें इन्होंने क्लियर दे रखा है कि 45% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए, याद रखना। ठीक है ना, 45% मार्क्स जो है आपके एग्रीगेट जो है वो डिग्री बीए में होने चाहिए, जो स्नातक ऑनर्स जिससे भी आपने पास या ऑनर्स से किया है। ठीक है, और 2 स्कूल सब्जेक्ट जो है वो आपके होने चाहिए, स्पेशली जिस आप विषय से दे रहे हैं, चाहे इंग्लिश से, मैथमेटिक्स से, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस से। तो इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश में तो एक ही हो जाएगा, बट सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में स्पेशली टीजीटी में आपको देखना है। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में से 2 विषय होने चाहिए। सोशल साइंस में से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, इनमें से कोई 2 विषय आपके होने चाहिए। बाकी हिंदी और इंग्लिश में तो स्पेशली वो संबंधित विषय आपका होना चाहिए। तो ये टीजीटी में बेसिक आपको 2 विषयों में स्पेशली ये 2 विषय आपके स्नातक में होने जरूरी हैं, साइंस में और सोशल स्टडीज में। बाकी हिंदी इंग्लिश जो भी है उनमें तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये हल्का सा मैंने बता दिया है। बाकी विज्ञप्ति जैसे आएगी मैं एक बार और बता दूंगा। ठीक है, वेतन 93 से 34,800 होता है, ग्रेड पे 4600 होता है। गजब की नौकरी है, ग्रुप बी की नौकरी, याद रखना। ग्रुप बी में होना ही सबसे बड़ी बात है।
32 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, इससे नीचे एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज ए पर द टेबल ऑफ पैरा, यानी वो मैंने बताया तो ST SC OBC और विकलांग बच्चों के लिए जो भी छूट है एज का मैंने बताया, बाकी 32 ईयर होना चाहिए यदि इन कैटेगरी में आप बिलोंग नहीं करते हैं तो, ठीक है। और ये इनका सिलेबस का रहता है, याद रखना। 2 पार्ट रहते हैं इसके, ये ए और बी, ये ए और बी 2 पार्ट रखते हैं, याद रखना। जैसे मान लीजिए TGT की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ए और बी ये 2 पार्ट आपको देने हैं। ए जो पार्ट होता है ए सेक्शन और बी सेक्शन, ठीक है, ये 200 नंबर का पेपर होता है, यानी कि यहाँ 100 नंबर ए में हो जाएंगे और 100 बी में हो जाएंगे, याद रखना। यानी 200 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 200 क्वेश्चंस, 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना, ये याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग DSSB में है, तो नेगेटिव मार्किंग को स्पेशली याद रखना है। ए और बी 2 सेक्शन होते हैं। अब और ए और बी 2 सेक्शन का मतलब क्या है? एक सेक्शन जो स्पेशली होता है उसमें 5 यूनिट होती हैं। ए सेक्शन में कितनी है? 5 यूनिट है। जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिटिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है। यानी फर्स्ट सेक्शन ए, जैसे अपन स्टेट के एग्जाम में जीके का पेपर देते हैं, वहां पे कंप्लीट जीके नहीं है, जीके केवल इसका एक पार्ट है। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 100% जो आएंगे वो आपके 5 यूनिट के अकॉर्डिंग आएंगे। और विशेष बात मैं आपको बता दूं यहाँ क्या होता है, जिससे 20 प्रश्नों की एक यूनिट होती है, ठीक है ना। अब जैसे आपने 20 प्रश्नों की एक यूनिट है, इसको आपको सबसे पहले ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होता है, लगभग DSSB ऑनलाइन मोड पे करवाएगी, याद रखना, और लगभग दिल्ली में करवाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होता है। पहले आपके सामने 20 प्रश्न आएंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का मतलब हो गया ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, करंट हो गया, जितने भी संस्थाएं हैं जितने भी, उनसे रिलेटेड प्रश्न हो गए। स्पेशली दिल्ली बेस्ड जो इतिहास कला संस्कृति, उसको भी आपको देखना, याद रखना, ठीक है ना। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे जनरल साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो संस्थाएं, इन सब के ऊपर ये 20 प्रश्न होते हैं। अब आपने ऑनलाइन इन 20 प्रश्नों को दिया, ये 20 प्रश्न सबमिट करने के बाद ही आपको अगले 20 प्रश्न दिखाई देंगे। और याद रखना, आपने इन 20 प्रश्नों के आंसर दे दिए, मान लीजिए आपने 10 के दिए, 15 के दिए, अब ऐसा नहीं कि आप दोबारा जाके इसको दोबारा देख पाए, ऐसा नहीं होगा। भरने के बाद जो है वो आपको नहीं दिखेंगे दोबारा, यानी पहले ही पार्ट में आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को देख के और फिर इनका आंसर दें। फिर अगले 20 प्रश्न आपके सामने आएंगे ए पार्ट में, वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की एबिलिटी के आएंगे। तो जनरल वही प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है, जो नॉर्मली आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ये सब 20 नंबर का है, यानी आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला। फिर गणित वाला पार्ट आ गया, न्यूमेरिकल और अर्थमेटिकल। इसमें आपके एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तय है, ठीक है ना, डाटा इंटीग्रेशन है, सिंप्लीकेशन, लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेजर्स टाइम, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफिक, ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ गया। ये 20 क्वेश्चन का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत आपको देखना है वोकेबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, विलोम, अनुलोम, ठीक है, करेक्ट, मतलब वर्ड, वो जो हिंदी नॉर्मल हिंदी है वो है, याद रखना। और इंग्लिश में भी कॉम्प्रीहेंशन है, टेस्टिंग ऑफ कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एडिशन द क्वेश्चन ऑफ द वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोम्स, एनोटॉम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस ऑफ द वर्ड आल्सो बी कवर्ड। तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा, ये पिछली बार का रहा है सिलेबस इनका। यानी 5 पार्ट हैं और 20 क्वेश्चन सबमिट करने के बाद अगले क्वेश्चन सबमिट होंगे, याद रखना। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो ए पार्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको ऑलराउंडर प्रदर्शन करना है। यानी नॉर्मल आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए, नॉर्मल मैथमेटिक्स से भी आपको आनी चाहिए, याद रखना, और आपको हिंदी इंग्लिश भी आनी चाहिए और जनरल अवेयरनेस भी आना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक पार्ट में आपको जो मिनिमम इनका है वो आपको अर्जित करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। मैंने इसलिए कहा है आपको क्योंकि अमूमन बच्चे इसलिए TGT में सिलेक्ट, PGT में सिलेक्ट, DGT में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। सिलेक्शन आसान है, जो बच्चा सिस्टेमेटिक तरीके से इस पैटर्न को समझ गया ना, वो मैं कह रहा हूँ कि जो परीक्षा में इसको फॉलो कर गया 100% सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे आसान कॉम्पिटिशन यदि कोई है तो वो DSSB का है, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को।
क्योंकि बच्चे जानते नहीं हैं, गलतियां करते हैं, एक पार्ट को अच्छे से कर दिया, दूसरे को किया ही नहीं। सभी पार्ट्स में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स प्राप्त करने होते हैं, तभी जाके मैंने कहा कि पोस्टें खाली रह जाती हैं, स्पेशली गणित जैसे विषय में। बाकी विषयों में भी बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं रहती है, कि जैसे 200 क्वेश्चंस हैं, यदि आप उन 200 प्रश्नों में से 125% भी आप कर पाते हैं, यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी 115 से लेकर 125 के बीच में अदर सब्जेक्ट में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी लगभग ये मान के चलिए 50% यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन ले लेते हैं। डीएसएसबी के टीजीटी की ये विशेषता है। तो थोड़ा सा यदि आप इस ए पार्ट को मेंटेन कर जाते हैं, बी जो पार्ट है उसमें क्या होगा, आपका विषय होगा, ठीक है, और टीचिंग मेथडोलॉजी होगी। तो बी पार्ट में स्पेशली जो है वो सेक्शन बी में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें लगभग ये मान के चलें कि अपन 85 के आसपास जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, और 10 से 15% हो सकता है कि 90 भी आ जाए यहाँ पे, ठीक है, और 10% आपके मेथड के आ जाए। तो 10 से 15% अपने मानते हैं कि टीचिंग मेथडोलॉजी यानी पेडागोजी के होंगे, ठीक है, जो जिसमें आपके मेथड्स रिलेटेड भी आते हैं। 2-4 टॉप परसेंट साइकोलॉजी के आते हैं, ठीक है ना, 2-4-5% साइकोलॉजी के होते हैं, 2-4 टीचिंग मेथड के, नॉर्मली पेडागोजी जो आपका है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह इनसे रिलेटेड पर्सन मिला के ये टोटल 2 सेक्शन आपके रहेंगे, ए और बी सेक्शन। तो इसको बी सेक्शन में आपको स्पेशली एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। एनसीईआरटी से बाहर नॉर्मली आता नहीं है। एनसीईआरटी प्लस स्नातक लेवल का एक पार्ट होता है, इसको यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप यहाँ से बन सकते हैं। मेथडोलॉजी का, टीचिंग मेथड का, साइकोलॉजी के कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं डीएसएसबी में, वो मैं आपको बता दूंगा। उसका पैटर्न क्या है, मैं कुछ 2-4 मॉडल अवनी एजुकेशन ऐप के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा कि कैसी क्या चीज़ें आती हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। मेथडोलॉजी और पेडागोजी का पार्ट मैं आपको समझा दूंगा कैसे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बस तनाव नहीं लेना इन चीज़ों को लेकर। ए पार्ट को स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपकी मैथ रीजनिंग ठीक नहीं है तो थोड़ा सा आप इंप्रूव करें, ताकि उनमें हिंदी इंग्लिश नॉर्मल आती है, याद रखना, ज़्यादा लेवल हाई नहीं आता है। जनरल अवेयरनेस का भी बहुत नॉर्मल लेवल आता है, बस कई बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि कैसे हम कर पाएंगे। तो ये 200 क्वेश्चंस का मैटर होता है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ये नॉर्मली इसका सिलेबस होता है, याद रखना, ठीक है। फिर देखिएगा इसकी अगली जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सब बता ही दिया मैंने, हाँ ठीक है। ये इसका मिनिमम पासिंग मार्क्स का होता है। जैसे जनरल कैटेगरी के हैं आप, तो आपके 40% होने चाहिए मिनिमम, ठीक है ना, पेपर को पास करने के लिए। ओबीसी में से आप रिलेवेंट करते हैं तो 35% होने चाहिए। एसटी एसटी और विकलांग से करते हैं तो 30% आपके होने चाहिए। यानी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप उस पेपर में 40%, और यदि आप एस टी एस सी से हैं तो 35%, जनरल से 40, ओबीसी से 35, और एस टी एस सी से हैं तो 30%, याद रखना, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरियां स्पेशली आपकी पासिंग मार्क्स की होती हैं, यानी बहुत कम ही रखा है मेरे अकॉर्डिंग। और मैंने कहा कि मैथ जैसे विषय में 40% भी जो बच्चा ले आता है वो सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि पिछली बार लगभग 450 से अधिक पद खाली रह गए, बच्चों के 40% भी नहीं आए, ये 35 नहीं आए, ये नहीं आए, इसलिए 450 से अधिक पद गणित विषय में पिछली बार खाली रह गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं है, ईमानदारी से करोगे तो हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के मैंने बता दिए। इंटरव्यू टीजीटी में होता नहीं है, पीजीटी में संभवतः इंटरव्यू होता है, तो जैसे विज्ञप्ति आएगी बता दूंगा। इंटरव्यू जो होते हैं डीएसएसबी के हों चाहे केवीएस के हों, नॉर्मल होते हैं। बहुत सारे बच्चे केवीएस के इंटरव्यू या डीएसएसबी के इंटरव्यू के नाम से डर जाते हैं। टीजीटी में तो इंटरव्यू है ही नहीं, प्राइमरी टीचर में इंटरव्यू है ही नहीं। लेकिन यदि पीजीटी का, यदि डीएसएसबी का होता है तो वहाँ इंटरव्यू का प्रावधान मेरे अनुसार होता है शायद, ठीक है। तो इंटरव्यू के नाम पे डरिए मत। नॉर्मल इंटरव्यू की रणनीति क्या होती है मैं नॉर्मली बता दूंगा आपको, केवीएस में इंटरव्यू में क्या चीज़ें आती हैं। केवीएस के इंटरव्यू के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तनाव नहीं लें चीज़ों को लेकर। तो ये मैंने स्पेशली बताया है, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। 15,546 के आसपास पोस्टें हैं, टीजीटी के 10,956 के आसपास आएंगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक एडमिट कार्ड को आपको बड़ा संभाल के रखना होता है सिलेक्शन के बाद, इसकी बड़ी उपयोगिता है, इसको नहीं करें, याद रखना। मेल फीमेल के अलग आते हैं, ठीक है, ये बता दिया मैंने। तो ये स्पेशली चीज़ें हैं। एज का मैंने 32 बता दिया। टोटल कहानी यही है कि यदि आप 40% प्लस नंबर ले आते हैं तो आप डीएसएसबी टीजीटी टीचर बन सकते हैं। बेस्ट वैकेंसियां हैं, और मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा सीरियसली बाकी चीज़ों पे जिसका ध्यान नहीं है, और तो उससे यदि सेंटर की नौकरी पसंद है, दिल्ली सरकार की नौकरी डीएसएसबी की पसंद है, दिल्ली जैसी राजधानी में रहने का मौका आप लोगों को इस नौकरी के माध्यम से मिल सकता है, प्लस वेतन भत्ते और सेवा शर्तें किसी भी स्टेट से सबसे शानदार दिल्ली सरकार एनसीआर के हैं। बाकी कोई भी इससे रिलेवेंट नई जानकारी होगी, अपडेट होगा, मैं आपको
शेयर कर दूंगा, स्पेशली टेलीग्राम से जरूर आप जुड़िए रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं आपको।